आसमानी बिजली कैसे गिरता और क्यों गिरता कि आप आसमान में देखते हैं पूरा गरज के होता, मलक होता, बहुत ज्यादा एकदम डिस्टर्बेंस नहीं होता, साउंड इफेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा गरजता। जब गरजता है बहुत सारे लोग डर जाते हैं, जहाँ पे गिरता है वहाँ का एरिया बिल्कुल पूरा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है और करंट हो जाता है। जिस चीज पे गिरता है वो चीज बिल्कुल तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है, या फिर वहाँ पे जो अगर किसी आदमी के ऊपर गिरता है तो तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो बिजली कैसे गिरता और क्यों गिरता है, जिसको हम देहाती शब्द में या फिर हिंदी कहावत में बोलते हैं ठंडका गिरा। और वो ठंडका जब गिरता है, बिजली गिरता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा भयावह होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो आसमानी बिजली गिरता है उसे हम लोग देहाती कहावत में ठंडका बोलते हैं। वह एक प्राकृतिक विद्युत एक प्रक्रिया है जो बादलों में बनने वाले विद्युत आवेश कारण वो बनता है। जब घर में हवा जब चलता है तो धरती में जो भी वातावरण जो रहता है, जो नमी रहता है, धूल करता रहता है, क्या रहता है ऊपर उठा लेता है। जब अंदर पानी चलता तो जब अंदर पानी चलता तो ऊपर उठाने के बाद वह क्या होता है, वहां पे जाकर बिल्कुल गर्म हो जाता है। जब घर में हवा चलता है यानी आंधी तूफान आता है, आंधी आता है तो जो भी जो नीचे का जो धूल कर रहता है सब ऊपर, जो नीचे का जो गर्म हवा रहता है ऊपर ले चल जाता है, आसमान में चल जाता है। और आसमान में जाने के बाद जो भी वहाँ के जो धरती से जो धूल कन जाता है, जो भी खेत पतवार जाता है, ऊपर जाकर जो नमी रहता है, जो भींजा हुआ रहता है बिल्कुल सूख जाता है। और सूखने के बाद वो बादल में चिपक जाता है, बादल का एक कण बन जाता है। हवा जब ऊपर जाकर ठंडी होती है तो उसे मौजूद जलवाष्प में जलकणों और बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती है। तो जो भी जो आसमान में धूल कण जाता है वो नमी सूख जाता है, और वहाँ का बादल जो बर्फ जो जमा हुआ रहता है और जो पृथ्वी से धूल कण जाता है वो गर्म होकर वो आपस में क्या होता है, टकराता है। जब टकराता है तो बहुत बड़ा विस्फोट उजाला होता है। जब उजाला होता है तो आपस में टकराने के बाद जब उजाला होता है तो उसी को पृथ्वी पर क्या जो खेर पतवार जो आपस में जाकर टकराते हैं बर्फ के चट्टानों से, तो क्या होता है घर्षण आवेश उत्पन्न होता है, जो बिल्कुल हम लोग क्या कहते हैं कि ठंड का गिरता है। तो वहीं पे उस समय उत्पत्ति होता है, तुरंत ही मिनटों सेकेंडों भर में बन जाता है। बादल के अंदर यह घर्षण सकारात्मक प्लस और नकारात्मक माइनस आवेश को अलग कर देता है। इसी तरह धरती की सतह पर भी सकारात्मक आवेश बनने लगता है। विशेष ऊंची वस्तुओं जैसे पेड़, टावर, घर, पौधों आदि इत्यादि। जब बादल और धरती के बीच या बादलों के दो हिस्सों के बीच विद्युत आवेश में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, तब तो हवा उस अंतर को सहन नहीं कर पाता है। तब क्या होता है, एक चमकदार जो पूरा लाइट के रूप में, पूरा गर्जन और आवाज के रूप में वह क्या होता है धरती पर आता है। वही जब स्पार्क होकर जो धरती पर आता है तो हम लोग क्या कहते हैं आसमानी बिजली गिरा, या फिर कहा तो यहाँ पे ठंडका गिरा हुआ, हम लोग देहाती कहावत में कहते हैं ठंडका गिरता। तो उसी की वजह से बादल में होने के बाद पृथ्वी पर आता है और बहुत ज्यादा लाइट और साउंड की वजह से ठंडका गिरता है। बिजली तब गिरता है जब बादल का निचला भाग नकारात्मक और धरती सकारात्मक के बीच विद्युत धारा बहती है। यह विद्युत धारा एक सक्रिय लाइन में तेज गति से नीचे आती है, इसे लीडर स्ट्रोक कहते हैं। तो जब ठंड का ऊपर से नीचे गिरता है, जब साउंड इफेक्ट होता है, साउंड करता है तो नीचे से भी रिटर्न होकर ऊपर जाता है। जब नीचे से ऊपर जाता है तो रिटर्न स्ट्रोक उसे हम लोग कहते हैं। यही तेज और बहुत ज्यादा आवाज के साथ हम लोग को दिखाई पड़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं आसमानी बिजली गिरा, या फिर देहाती कहावत में हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में ठंडका गिरा, वज्रपात गिरा। जब पृथ्वी पर जब ठंडका गिरता, वज्रपात गिरता, आसमानी जब बिजली जो गिरता है तो आसपास के जो भी एरिया होता है बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगता है, और जब हवा तेज चलता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। 30,000 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म हो जाता है। और जब वातावरण जब गर्म होता है तो बहुत ज्यादा एकदम आवाज करता, लगता है कि धरती हिलने लगा, और बहुत ज्यादा साउंड करने की वजह से वही होता है। अगर आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं, अगर आप इस तरह से मौसम देखे कि आसमानी बिजली गिरने वाला तो आप सावधान हो जाइए। कहीं पे एक अच्छे जगह पे, सुरक्षित जगह पे, घर या फिर भवन में आप छुप जाइए, अच्छे जगह पे रहिए। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि आप पेड़ पौधों को नीचे मत रहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के ऊपर भी बिजली गिरता है। आप अगर खुले मैदान में अगर मोबाइल चलाते हैं, फिर घर के अंदर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाइए, फिर ऐसी वस्तु को उपयोग न करें जो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो में आपको क्या राय होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।